अच्छा, क्या मिला आपको ये सब यूट्यूब में फैला के, ये सब वायरल करके? किसका? एक बिहार की लड़की थी मुस्लिम। बिहार की लड़की थी मुस्लिम? हाँ, हाँ, क्या हो गया? हिंदू और मुस्लिम का था। हाँ, क्या हो गया? उसकी पूरी पढ़ाई वढ़ाई सब बंद करवा दिया ना, ये सब वायरल करवा के। मैंने वायरल किया? हाँ। उसने मेरे साथ में क्या बदतमीजी करी वो नहीं देखे तुमने? क्या किया? और आप कौन है? मैं वही हिंदू लड़का हूँ। हाँ, तो आपके साथ शादी करने देनी चाहिए थी। हाँ, शादी करने देनी चाहिए थी तुम्हारे साथ। नहीं शादी नहीं, चलो वो नहीं होने दिया, तो लेकिन तुमने उसकी तुमने पढ़ाई तो धोखा तुमने धोखा क्यों दिया उसके बाप को, उसके घर वालों को? मैंने धोखा दिया। तुम धोखा दे रहे थे। अगर मैं नहीं बताती उसके घर वालों को, हाँ, हाँ, तो तुम तो लेके चले गए होते हमारी लड़की। मैं कौन सा धर्म उसकी चेंज करवा पढ़ाई रहा था मैडम? हमारे में नहीं चलता। तुम धर्म छुड़वाने की बात नहीं, तुमसे शादी कर लेती, हमारे से धर्म से चले जाती। नहीं समझता है? मैम पहले मैं धर्म मालूमात ले नहीं लो। चेंज करवा रहा था। तुम्हारे बोलने से धर्म चेंज होगा नहीं होगा? हमारे हमारे रीति हमारे जो धर्म बोल रहा है वो सुनेंगे, या तुम्हारा अंदाजा हम सुनेंगे? तुम्हारे अंदाजे से आप अभी हम इस्लाम चलाएंगे? अरे हम उसके अंदर कमी बेशी नहीं कर सकते। तुम कौन होते हो हमारे इस्लाम के अंदर दखल देने वाले? और तुम्हारे धर्म बात में लड़की नहीं है, तुम्हारे धर्म की लड़की कौन लेके जाएगा? तुम्हें तो दूसरी है? शादी भी नहीं है, तो हमारी लड़कियों के ऊपर नजर डालोगे। तुम्हारी लड़कियां फिर मुसलमान लेके जाते। और तुम मुझे चलो बोलने वाले होते चलो कौन है? अरे अपनी मैम, गिरेबान में झांको। वो लड़की की बदनामी करी, मैं बेइज्जती करी, और तुम उसको क्या कर रहे थे? उसके घर से तोड़कर, उसकी जड़ से उखाड़ कर, हाँ, अपनी जगह पे जाकर उसको उसकी बुनियाद डालने जा रहे थे। अपने चलो बच्चों के मैम, लिए, अपने बच्चों के चलो लिए उसका इंतखाब मैम, किए। चलो मैम, आप ये चलो मान लिया ये सब हो गया। अभी जब आप वो बोल के, आपको उनको घर वालों को बोल के आप ये पढ़ाई सब करवा सकती हो अभी वापिस? पढ़ाई से क्या होने वाला है? उसका अगर उसका आदमी यूपीएससी का अच्छा चल पढ़ा रहा था। लिखा और उसको संभालने वाला मिल गया तो और क्या चाहिए उसको? अच्छा, यानी वो यूपीएससी आईएएस बनना चाहती थी, ये सब नहीं होगा अभी ना? यूपीएससी आईएएस बनने के लिए उसको तुम्हारे साथ में मुंहमारी करने की जरूरत क्या थी? जो काम से गई वो काम करने का था ना। दिल्ली पढ़ाई करने भेजे थे ना, क्या मैम मुंहमारी वही मैं करने कर भेजे रहा थे? था। मैंने पढ़ाई मैंने ही करवाया था सब। ओ हो, तुम उसके बाप बन लेते तो दत्तक ले लेते, बेटी मान लेते। शादी के लिए क्यों अप्लाई किए? शादी के लिए क्यों अप्लाई किए? बहन बना लेते। तुम लोग को और अच्छा, कोई रिश्ता नहीं मालूम है क्या? तुमको 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 शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी बहन को कोई मदद करेगा और उसके साथ में अगर ये मांग करेगा तो तुम करने दोगे? जो जो करना है ना वो कर ही रहा है, ठीक अपने है। एहसान के बदले में तुम ये मांगोगे? एहसान नहीं कर रहा था मैम, एहसान नहीं कर रहा था, ये चीज शादी करके यही सब करवा रहा था। शादी ठीक है, शादी की तुमने कंडीशन रखे थे, वो मानी तब तुमने पढ़ाया उसको? मैंने शादी की कंडीशन रख के नहीं पढ़ाया था। फिर जो एक दूसरे को जुड़े थे तभी हुआ है तो ये उसका सब। बाप क्या, वो क्या, उसका बाप नहीं क्या? थे घर से, उस हिसाब से नहीं थे मैम। अरे लेकिन तुमको समझता अभी क्यों जब नहीं? अलग धर्म भी कर युद्ध दिया, करा रहे हो जब तुम लोग, जब धर्म जब युद्ध करा रहे जब हो। इतना मैम अलग, जब इतना अलग ही हो गए हैं, तो अभी आप इतना ही होके तो बात कर लो ना अपने उसके परिवार से। इतना ही अलग कर दिया है, चलो मानता हूँ मैं, अलग कर दिया, हो गए सब अलग हम, लेकिन अब इतना ही बात करके बोल दो ना कि पढ़ाई के लिए क्यों बीच में टांग लड़ा रहे हो? क्या क्या भरोसे भेजेंगे उसको अकेली दिल्ली? नहीं तो मैं तो वही तुम्हारे नहीं हिसाब बोल से रहा हूँ और ना, मिल घर जाएगा। पे ही घर पे ही बैठे बैठे करवाओ ना। मैं कौन सा बोल रहा हूँ, घर पे बैठे बैठे करवाओ, ऑनलाइन पढ़ाई करवाओ कम से कम। अरे मैं हमको ये सिखा चाह रही रहा हूँ है कि और तुम मेरी बोल रहे वायरल मैं वायरल। मैंने किया वायरल? हाँ मैंने मैम, किया? आपकी मेरे को धमकी आपने ही दे रही है किया है। वो। मैं मेरे को बोलती मेरे बाप को, माँ बाप को सीधा सीधा रास्ता दिखाओ। उसका बाप मेरे को जानू नहीं बोलता है इतना करने के बाद। अरे हमने किस तरीके से उसको यहाँ तक, अगर उसको रास्ते में पता चल जाता ना तो भाग जाती हो। क्या बात करते हो तुम? तुमने तो उसको वो तो अच्छा बिल्कुल ट्रेन भाग दिए जाते, हुए थे। वो तो बिल्कुल भाग जाते, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। फिर ओला से उसको लेके आए, रास्ते में कई गाड़ी रुकाना नहीं, इसको बिल्कुल पता न चले। हम लोग इतनी संजीदगी से वो काम किए उसको घर तक लाने का, और हमको टक्का सा जॉब मिलेगा तो मैं क्या करूँ फिर? मैम मैम ये नहीं था, पता है क्या था? आपको पूरी जानकारी नहीं है। भगा तो हाँ, मैंने भी लिया था उसको, कम से कम 1100 किलोमीटर तक भगाया था। लेकिन जब वो भागी ना, अकेली रही ना, तो वो बोल रही कि मुझे पहले घर वालों के पास जाना है, मुझे पहले, यानी पहले घर वाले मेरे फर्स्ट है आपसे पहले। तो मैंने भी यही बोला, ठीक है आपको अगर यही लग रहा है आपके घर वाले फर्स्ट है तो आप घर वालों को पहले अच्छा, देखो। यानी उसके बाद भी तुमने भगाने की कोशिश की? उसके बाद कहा कि मैम वो अपने आप भागी है फिर भागी? हाँ फिर भागी थी। फिर यानी भागी उसी टाइम जब दिल्ली में थी ना, उसी टाइम भागी, बाकी उसके बाद नहीं बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ, उसके बाद नहीं बोल रहा हूँ, उसी टाइम बोल रहा हूँ। लेकिन उसी टाइम फिर वापस पकड़ लिया था, फिर घर लेके गए थे। लेकिन तुम मैंने इतने अच्छे जब इंसान हो, जब इतना उसका भला चाह रहे हो तो क्या जरूरत थी तुमको ये सब गंदा खेल रचने की, मैम शादी की आपको मांग भी करने पता है, की?
मैम आपको भी पता है कि प्यार नहीं देखता ये सब। अरे काय का प्यार मेरी समझ में नहीं आता। माँ बाप पैदा किए, माँ बाप का प्यार भूल जाते हो, भाई बहनों का प्यार भूल जाते हो, और धर्म अपने ऊपर जिसने पैदा किया, जिसको पूछते आए हो उसको भूल जाते हो। तरीका तो देखो ना तुम्हारा हमारा। ना तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते, ना हम तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे जा सकते। तुम दोनों क्यों को नहीं अगर आते? मिलता हो अगर मैंने तो बोला था, मैंने तो ये भी उनके भाई तक बोला था, चलो इस्लाम मुझे कबूल करवाना है तो अरे करवा लो। ऐसा नहीं होता है, क्यों कबूल आएंगे भाई? तुम किसी की औलाद नहीं हो, तुम्हारे माँ बाप की बदुआ क्यों लेंगे? क्यों तुम्हारे माँ बाप से तुमको छीनेंगे? तो मैं तो यही बोल रहा हूँ, अभी आप ही बददुआ ले रहे हो ना ये सब करवा के, तो आप इतना ओ नहीं, कम से कम हम देख इतना। लेंगे, हमारे हमारे पीछे अल्लाह है, ऐसी की हाँ, बदुआ नहीं लगती, समझे? मानता हूँ अल्लाह है, मानता हूँ, मैं मानता हूँ। जब इतना ही था तो अभी इतना अभी ये खबर क्यों कहाँ से इतनी आई पढ़ाई तुमको? के ये बीच कौन में? बोला तुमको कि वो लड़की के हाँ, बाद जुल्म हो रहा है? जुल्म हो रहा है। मैंने बीच में किसी से उसके एक गांव के मुंह से सुनवाया है अरे कि मेरे ऐसे से ऐसे ढंग से बात नहीं बिल्कुल कर रहे, उसके पढ़ाई घर पढ़ाई वाले सब बंद। उचारी मार रहे पढ़ाई जाके। मैम बेटी मैम बेटी को डांट डपट्टी तो मेरे को वो लोग सीधे से बात नहीं किए, तो फिर मैं क्यों उनके पास में सिफारिश करूं लड़की की? तो क्यों सिफारिश लेके ये सब वायरल करवाया? अरे सिफारिश वायरल तो किसी ने नहीं दी थी ना आपको कि ये सब ये करवाओ मेरे वो मजहब करवाओ। ने दी थी मुझे इजाजत, मैंने मेरे मजहब के लिहाज से जो काम करना था कर दिया। क्या मेरे रिश्तेदार नहीं है जो उनको मैं झूला देते बैठूं? मेरा काम हो गया, बस खत्म। और क्या करूं मैं? वही काम है आपका लग रहा है हाँ वही, हाँ है, कि अल्हम्दुलिल्लाह यही काम है मेरा। मेरी बच्चियों को बीच में किसी को उंगली करना अरे और अपना बस तमीज से अपना बात करो, झाड़ते तेरे से अच्छी रहना। बात फिर भाषा मेरे को आती है। क्या उंगली की? हाँ, मैं क्या उंगली की? पढ़ाई को वही नीयत उंगली खराब की करता है और दूसरों क्या के की। धर्म को गंदा करता है। हाँ, हम तेरे धर्म में आ अच्छा, रहे, पूछ रहे तेरे धर्म के इसमें आड़े आ रहे हैं। चल रहा है कभी चुपचाप। तू रुक, तेरे पास भेजती तेरे बाप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा, नहीं तो नीचे लिंक दिया हुआ है ना, उसमें आप जरूर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसमें कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी किए कि लड़की को इस तरीके से नहीं बात करनी चाहिए थी, प्यार से बात करना चाहिए था, अच्छे से लेना चाहिए था। भाई मेरे, अच्छे से प्यार से ही पाल पोस के बड़ा किए और तड़ा कदम उठाई। मैं क्या उसकी लगती चिकती थी जो मेरे को यहाँ इतनी दूर बैठकर मुझे प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए थी और मेरी मान ली थी? उसको जो करना वही करती थी। मेरा वही रवैया उसके पैर में बेड़ी बन के पड़ा रहा, और सारे लोगों को जो उसके गांव के हैं मैंने उसके पहरे पे लगा दिया। ये बात उस वक्त मैं नहीं बोल पाई क्योंकि मैं एक एक जन को जवाब तो दे नहीं सकती हूँ ना। ये बंदा आज मुझे फोन करके तिलमिला जो रहा है ना, ये इसलिए तिलमिला रहा है क्योंकि ये जो वापस से उसको भगाने की जो इसकी साजिश है ना, वो नाकाम हो गई। और ये सिर्फ इसलिए नाकाम हुई कि मैंने वहां पर एकदम से जो है बात को झिड़क दिया और एकदम से मैंने रवैया चेंज कर लिया और लड़की के खिलाफ बात बोलकर मैंने पल्ला झाड़ा, जिस पर सारे गांव ने मेरी इज्जत के खातिर बेड़ा उठा लिया और उसको गांव से भागने के लिए कोई रास्ता, कोई बाजू बाकी नहीं रखा। कैंसिल अल्हम्दुलिल्लाह उसी टाइम हो गया, वो सारी प्रोसीजर हमने कर चुके थे। बाकी जो है ये लड़का जो तिलमिला रहा है, उसकी पढ़ाई के लिए तिलमिला रहा है, उसके वापस से चुंगल में आए, वापस से उसको मिले, वो कोई ना कोई बहाने से ये बोलता है मैंने पढ़ाया। शर्म आती है? और माँ बाप को बताओ जरा, उसकी गैरत याद दिलाओ कि भाई तू कर क्या रहे थे तुम लोग? बेटी को वहाँ किस काम के लिए भेजे थे? अदाएं बिखरा पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, या तुमने उसकी पढ़ाई करवाई जो ये लड़का इतनी बड़ी बात कर रहा है? मुसलमानों सुधर जाओ, आंख बंद करके दूध पीने वाली बिल्ली की तरह मत चाले करो, समझे? बेटी के अच्छे अच्छे गिफ्ट आ रहे, कपड़े आ रहे, लत्ते आ रहे, मोबाइल आ रहा, पाल लिया इसने लड़की, बहुत अच्छी बात, उस पर पल गई वो लड़की। शौक माँ बाप पूरे नहीं कर सकते तो ये लोग पूरे करेंगे, तो ये लोग ने पालने का दावा करेंगे और उसके हकदार बन जाएंगे। तुम्हारी 18 साल की मेहनतों की, 20-20, 25-25 साल की मेहनतों के हकदार बनेंगे ये अपने घटिया तोहफों के जरिए, जिनको इसके पहले पार्ट में जवाब समझ में नहीं आया, अभी भी आया है नहीं आया बता दो, नहीं तो और अच्छे से समझाती हूँ। मेरे काम में कीड़े मत निकालो। मुझे यहाँ तक बोला गया कि तुम बहुत थक जाते होंगे काम में, फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे। अरे भाई मैं होश में रहती हूँ, अल्लाह ने इतना होश रखा है कि काम करने में मुझे अल्लाह की तरफ से मदद रहती है। मेरा वजू मेरी थकान उतार देता है। आप लोग काका कयास का मत लगाइए, बहुत ज़रूरी था उस वक्त उस तरीके से बात करना, बहुत ज़रूरी था, समझो। किसी हिकमत के तहत अगर मैं रवैया बदलती हूँ तो आप लोग ये मत सोचो कि मैं वहाँ पर कंफ्यूज हूँ, लड़की की तरफ से बेजार हूँ, हरगिज नहीं। मेरी बच्ची है, मुझे उसको दीन पर लाना है तो उसके तरीके होते हैं। जैसी मासूम बेचारी बन के वो फर्स्ट पार्ट में कैसा बोल रही थी, अच्छा आसान तरीका बताओ, कौन सा आसान तरीका जो उसको बताया था लड़के ने वैसा? माँ बाप की इतनी हमदर्द, माँ बाप की इतनी उसको लग रही थी तो ऐसा काम क्यों करना था उसने? चावल को पूरा खा के नहीं देखते,
एक दाना उठाया पता चलता है पका या नहीं पका। लड़की के एक ही लफ्ज़ में पकड़ ली कि ये लड़की कहाँ तक जा सकती है, मालूमात वाली बच्ची ये कितना बड़ा और आगे कांड करने वाली है। बोली शबीना कुरैशी अब इसको ले ले आड़े हाथ, वरना ये जो गुल खिलाएगी ना सारा किया करा पानी में जाएगा। ये बेचारा जो वहाँ से ओला गाड़ी में एक जगह पे भी नहीं रुका, जैसा कि वो बांध के लाते चोर को, वैसा अपनी बेटी को इतने इंस्ट्रक्शन पे वहाँ से बच्ची लाया, हमारे एकदम एक एक कदम हमारा पंप से पूछ के उठाया। और अचानक देखो बेटी को देखकर बेटी को जरा सा डांट दिए तो उसका रवैया क्या चेंज हुआ। वाह रे मुसलमान वाह। लड़की को जरा मैंने खरी खोटी सुना दी, हाँ उसको आखिरत का डर दिखा दी तो बाप के आग लग गई। ये नहीं सोचा कि ये उस औरत ने इसको आखिरत की आग से बचाई है, इसको दुनिया की भी आग से बचाई है, जो मरने के बाद वो लड़का इसको रसीद करता। अभी भी इसी रवैये से बोल रही थी, आपको बुरा लग रहा होगा, मैं उस लड़के की रिकॉर्डिंग सुनकर ये रिकॉर्डिंग बना रही हूँ। अभी पूरी सुनी भी नहीं हूँ, जो बात करी अभी आपको डाली हूँ, आप देखो और इसके ऊपर बताइए आप मुझे कैसा क्या करना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह लड़की बच गई, इसकी नस्ल बच गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। और मेरे काम में मदद करो, मुझे इस तरीके से तुम लोग टारगेट मत करो। मेरी दुश्मनी मेरी बच्चियों से नहीं है और ना मुझे लड़कों से है, मुझे कुफ्र से नफरत है। और मेरे बच्चियों में जो कुफ्र उतारेगा मैं उसके लिए बगावत के लिए खड़ी हूँ। मैं मुजाहिदीन हूँ, मुजाहिदीन ही रहूँगी और मुजाहिदीन ही मरूंगी। मुनाफिकत की मुझसे उम्मीद मत करो अल्लाह के वास्ते। और किसी सवाल के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो 9821548029। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल।